अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की बड़ी खबर से। किसी और की आवाज और आपका अंदाज, अब ऐसा नहीं चलेगा। काबिल एतराज मवाद की शिकायत, पीटीए ने मकबूल मोबाइल एप्लीकेशन को पाकिस्तान में बंद करने का फैसला कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक काबिल एतराज मवाद की शिकायत पर टिकटॉक को फाइनल नोटिस दिया गया। वीडियो शेयरिंग के हवाले से तरीक़ाकार तय करने का भी कहा गया, मगर टिकटॉक इंतजामिया हिदायत पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। के मुताबिक टिकटॉक के हवाले से बेशुमार शिकायत मौसूल हुई। काबिल एतराज मवाद की शिकायत पर टिकटॉक को फाइनल नोटिस दिया गया। वीडियो शेयरिंग के हवाले से तरीकाकार तय करने का कहा गया। इखलाकी मवाद की रोकथाम न की जा सकी। इसी बिना पर मोबाइल ऐप को बंद करने का फैसला किया गया। करने का तरीका बेहतर बना लिया तो फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। टिकटॉक बंद होने की खबर ने टिकटॉकर्स पर बिजली गिरा दी। कहते हैं अब हमें कौन, कैसे और कहां देख सकेगा। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने टिकटॉकर्स को तसल्ली दे दी। तो टिकटॉक की बंदिश पर अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कोई कहता है अच्छा है इसे बंद कर दिया जाए, ये वक्त का ज़िया था। कुछ को लगता है कि हुकूमत ने तफरीक का जरिया बंद कर दिया। अच्छी बात है कि ये टिकटॉक ऐप जो है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। सबको फेम मिलता जा रहा है, तो ये इस चीज़ का बहुत गलत बेनिफिट्स उठाते जा रहे हैं। अभी मैंने स्टार्ट ही किया था टिकटॉक बनाना, लेकिन मुझे लग रहा है लॉस हो गया। मैंने इतना टाइम निकाल के मतलब कपड़े वगैरह हर चीज़ अरेंज करनी पड़ती थी। ये बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। बच्चे तालीम की तरफ से ना समझ ले के पीछे हट गए हैं। जो लड़कियां और लड़के बना रहे हैं इस तरह के कपड़े पहनकर और इस तरह तो वो हमारे कल्चर के साथ नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। एक इंटरटेनमेंट बनी हुई है और इससे मसलन कोई बिजनेस भी करते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसको पूरी को नहीं बैन करना चाहिए। नहीं, ये गलत नहीं होना चाहिए बंद टिकटॉक। बाकी उनके अकाउंट बंद होने चाहिए जो ये गलत बनाते हैं वीडियो। बुलेटिन में आगे देखिए वजीर आजम की जारहाना इनिंग्स। वैसे तो दुनिया भर में हर साल लाखों नहीं करोड़ों मोबाइल ऐप्स बनाई जाती हैं, मगर इनमें से चंद एक ही ऐसी होती हैं जो आती हैं और छा जाती हैं। टिकटॉक ऐसी ही ऐप है जिसने चंद ही बरसों में धूम मचा दी है। यानी कि आवाज किसी और की और चेहरा किसी और का। टिकटॉक ने लोगों को मशहूर गाने और डायलॉग खुद पर फिल्माने का मौका फराहम किया। बस फिर क्या था, दुनिया इसकी दीवानी हो गई। 2016 में रिलीज होने वाली ये ऐप अब तक 2 अरब से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुकी है। सिर्फ 2019 में इसे 74 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है, जबकि 2020 के 10 में से 9 महीनों में ये सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप है। 80 करोड़ से ज़ायद अफराद इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं और इस पर रोज़ाना 1 अरब से ज़ायद वीडियोस देखी जाती हैं। चीन में टिकटॉक के 16 करोड़, जबकि अमेरिका में 10 करोड़ और पाकिस्तान में 2 करोड़ के करीब सार्फिन मौजूद हैं। टिकटॉक के 41% सार्फिन नौजवान यानी 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे हैं। चीनी कंपनी बाइडांस की मिल्कियत इस कंपनी की सालाना आमदन $1 अरब बताई जाती है, जबकि इसकी मालियत का तखमीना $50 अरब लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की अपोजिशन के खिलाफ जारहाना इनिंग PDM को डाकुओं का इत्तेहाद करार दे दिया। कहा, कानून की बालादस्ती तस्लीम ना करने वाले बेरोज़गार सियासतदान NRO के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अपोजिशन जितने जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो वो सीधा जेल जाएगा। इमरान खान के मुताबिक नवाज शरीफ हिंदुस्तान का एजेंडा लिए फिर रहे हैं। वो फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं। वो लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकले और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ वज़ीर आज़म फ्रंट फुट पर आ गए। कहा, कुछ लोग चाहते हैं उनसे करप्शन पर सवाल ना किया जाए।
दो टोक अंदाज में बता दिया कि किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे। ये जो डाकुओं की कोलिशन है, बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ फौज के खिलाफ वही जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो फैटेफ का एजेंडा है। हमें फौज की कुर्बानियों पर फख्र होना चाहिए। हिंदुस्तान का एजेंडा कोई भी लेके फिर रहा है तो वो ये लेके फिर रहे हैं। मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे इसलिए नहीं प्रॉब्लम क्योंकि ISI को पता है कि इमरान खान कैसी जिंदगी गुजार रहा है। नवाज शरीफ की हर आर्मी चीफ से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो उसको पंजाब पुलिस बनाना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि फौज को इनकी चोरियों का पता है, इसलिए ये लोग कौमी इदारे से डरे हुए हैं। आशिफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया कि अपोजिशन जलसों का शौक पूरा कर ले, लेकिन NRO किसी सूरत नहीं मिलने वाला। जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे, VIP जेल में नहीं जाएंगे, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की से हिज़्ब इख्तिलाफ खौफज़दा है और इसीलिए हुकूमत के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इस्तीफा दो, मामला जानिए अब से थोड़ी देर बाद। और सवाल किया गया कि कहाँ खुमैनी, कहाँ हमारा निहारी खाने वाला नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नून लीग के क़ायद पर सख्त तनकीद की। कहा खुमैनी को ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर बाहर भेजा गया था, जबकि नवाज शरीफ मिन्नतें करके और बीमारियों का बहाना बनाकर बाहर गए। खुमैनी के लिए लाहौर से हेलीकॉप्टर पर निहारी नहीं आती थी। खुमैनी ने लूट मार करके महलात और अरबों रुपए की जायदादें नहीं बनाई थी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह ख़ामेनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्लाह ख़ामेनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी भी बाहर गया था? आयतुल्लाह ख़ामेनी को बाहर ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहाँ मिन्नतें कर कर के बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। आयतुल्लाह ख़ामेनी, उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी। वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। उन्होंने महल्लात भी बनाए। आयतुल्लाह ख़ामेनी की लंदन में अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। किधर आयतुल्लाह ख़ामेनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। और सवाल गंदुम जवाब चना। नवाज शरीफ सहाफ़ी के सवाल का जवाब गोल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। अवाम के साथ मीडिया को भी इश्तियाल दिलाया। अदालत को मुखातिब करते हुए असल मुद्दा भी बयान कर दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर पाकिस्तानी मीडिया को भी हुकूमत के खिलाफ उकसाने लगे। मियां साहिब ने लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, हम उठ खड़े हुए हैं, कौम बाहर निकले, मीडिया भी खड़ा हो, क्या होगा, 2-4 महीने जेल ही जाना पड़ेगा तो चले जाएं जेल। एक सहाफ़ी ने पूछा, आपकी जमात ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए वोट डाला, क्या आपको इस पर अफसोस है? लेकिन नवाज शरीफ जवाब गोल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहने लगे, कौम गवाही दे रही है कि एहतसाब का नारा झूठा और इंतकाम से भरपूर है। दिल की बात भी ज़बान पर ले आए। कहा, अदालत सू मोटो लेकर नैब को ही ख़त्म कर दे, मज़ीद इसकी इजाज़त देना बहुत गलत होगा।
और नून लीग के रहनुमा अहसन इकबाल भी तीखे सवाल से कन्नी कतरा गए। सहाफ़ी ने पूछा, नवाज शरीफ ने अगर खर्चे के लिए इकामा बनवाया तो शहबाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इकामे क्यों नहीं बनवाए? अहसन इकबाल ने सवाल को गैर अहम करार देकर टाल दिया। मियाँ साहब ने कल अपने अकामे की वजाहत कर दी है कि मुझे 7 साल क्योंकि मैं चला बदल रहा, इसलिए मुझे अकामा लेना पड़ा मत खाने पीने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो शहबाज शरीफ का अकामा कहाँ है? वो भी तो वहीं था, उसने कौन सा अकामा लिया था? कैप्टन सफदर भी उनके साथ था, उसका भी अकामा सामने आना चाहिए। उन्होंने भी तो अपने खर्चे गुजारे होंगे, खर्चे किए होंगे। नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं। जी। और अब आपको बताएं, पार्टी पॉलिसी से बगावत पर लीगी एमपीएस ने बागी अरकान असेंबली का घेराव कर लिया। मियां जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखकर इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। मौलाना गयासुद्दीन ने भी खरी खरी सुना दी। बोले, नवाज शरीफ सारा खानदान बाहर ले गए और हमें नोटिस भेज रहे हैं। लाहौर से मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट करेंगे। बागी लीगी अरकान असेंबली को पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए आना महंगा पड़ गया। मियां रऊफ ने जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखकर इस्तीफा का मुतालबा किया। अच्छा नहीं लगता। लीगी रहनुमाओं ने पार्टी पॉलिसी की मुखालफत करने वाले एमपीएस को निकाल दिया। बागी एमपीएस भी अपने मौक़िफ़ पर डट गए। मियां जलील शरकपुरी ने तज़हीक और मेज रवैये के खिलाफ स्पीकर को दरखास्त जमा करवा दी। सरासर बेहूदगी है और मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी का कोई ये सोच हो सकती है कि इस तरीके से बेहुदा कोई की जाए। मौलाना गयासुद्दीन ने तो पार्टी क़यादत को भी खरी खरी सुना दी। मुलाकात करने से, सलाम लेने से वो पंजाब के वज़ीर आला हैं और इमरान साहब जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अगर हम उनसे सलाम ले लें तो हम जो है पार्टी वायलेशन के मुर्तकिब हो गए और हमें जो है गद्दार कहा जाता है। मौलाना गयासुद्दीन का कहना था कि शहबाज शरीफ किसी से मिले तो नोटिस नहीं आता, हम मसला हल कराने के लिए मिले तो पार्टी से गद्दारी हो जाती है। जबकि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि लोटों पर लोटे ही बरसाए जाएंगे। कुछ अरकान 1 साल से चोरी छुपे मुलाकातें कर रहे थे, उन्हें बहुत वक्त दिया लेकिन ये नहीं सुधरे। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। पर जो है वो लोटे ही बरसाए जाएंगे और उसके ऊपर क्या बरसाया जाएगा, और ये इख्तलाफ राय नहीं है, ये एक मैंडेट जिस पार्टी का आपने हासिल किया उससे गद्दारी है। और ये लोग जो हैं ये कोई कल की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 1 साल से जो है ये चोरी छुपे जो है वो मिल भी रहे थे और मफादात भी उठा रहे थे। और इसके मुतल्लक जो है वो पार्टी ने आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन इनको पूरा मौका देने के बाद जो है वो पार्टी से जो है वो इनको फारिग किया है और इनके ख़िलाफ़ जो है वो हम रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला भेजेंगे। खबरों में आगे बताएंगे किस अफसर के पास कितना माल। कराची में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल ना हो सका, लुटेरों ने कौन कौन से इलाके में लूट मार मचाई और कहां मुंह की खाई, ये जानेंगे सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। कराची वाले गली मोहल्लों में भी महफूज नहीं, अपने घर से निकलना महाल हो गया। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जे में शहरी घर से निकलकर गाड़ी में बैठा ही था कि लुटेरे आदम के। शहरी ने घबराकर भागने की कोशिश की मगर शिकार हाथ आ चुका था। शरीफ आदमी की बौखलाहट देखकर मुल्ज़िमान ने इत्मीनान से जेबें साफ की और फरार हो गए। नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके में दूध की दुकान पर डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई। पुलिस एहलकारों से फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हुआ मगर पकड़ा नहीं जा सका। क्लिफ्टन में गुज़िश्ता माह गिजरी में 20 सितंबर को PIA पायलट के घर का सफाया करने वाले 3 मुल्ज़िमान कानून की पकड़ में आ गए। मुल्ज़िमान से 75 लाख मालियत का सामान बरामद कर लिया गया। क्लिफ्टन में भी बंगलों में डकैती करने वाले घरेलू मुलाजमीन निकले। आला सरकारी अफसर के बावर्ची समेत 3 मुल्ज़िमान को धर लिया गया। इंटेरोगेशन के दौरान ये मालूम हुआ कि बावर्ची जो थे, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से भी उनके साथ थे, वो उसमें इन्वॉल्व हो गए।
अजमेर नगरी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 29 से जायद वारदातों में मुलव्विस मुल्जिमान से चोरी की गई मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गयी। सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। और अब लाहौर पुलिस में भी आमदन से ज्यादा असासे रखने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना तहकीकात होंगी। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। किस अफसर के पास कितना माल है, कमाई के जराए क्या हैं? सरबराह लाहौर पुलिस ने असासे जानने का मिशन संभाल लिया। मालूमात के हसूल के लिए खुफिया इदारों को खत लिख दिया। स्पेशल ब्रांच, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर हसास एजेंसियों को लिखे गए खत में इब्तदाई तौर पर 197 अफसरान के असासों और जायदाद की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। एजेंसियां इन अफसरों की अमूमी शोहरत के बारे में भी रिपोर्ट देंगी। सरबराह लाहौर पुलिस को उम्मीद है कि महकमाना एहतसाब से पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। इब्तदाई मरहले में SDPOs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। आमदन से जायद असासे रखने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना तहकीकात होंगी। जहांगीर खान, समा, लाहौर। अटक से खबर है, जहां शौहर ने रकम के झगड़े पर बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। फारूक बुखारी की रिपोर्ट। पैसे कहाँ खर्च किए, अटक में शौहर की बर्दाश्त जवाब दे गई। तहसील जंग में इमरान नामी शख्स ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़ये को खुदकशी का रंग देने के लिए बीवी के गले में फंदा डाल दिया। मुलजिम इमरान ने पुलिस हिरासत में जुर्म का एतराफ कर लिया। जिस वक्त मैं इसको पूछा पैसा टका कितने की थी सारा कुछ, उस तो साड़ी आपस लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो मैं इस डरान धमकाने की कोशिश की थी, मैं चलो कोई गल दस दे, सही बंदे ने पत्थर बन वजे। इस बस सूरत ने दौरान इसमें मौत लिखी हुई से मेरे हाथों बस मौत हो गई। पुलिस ने मकामी अदालत से मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। 3 रोज बीत गए। 4 सदा में 2.5 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला शिकंजे में ना आ सका। विफाकी वजीर अली मोहम्मद खान कहते हैं अहम शवाहिद मिल गए हैं। रिपोर्ट करेंगे एजाज खालिद। दरिंदे थे, हैवान थे, ये कौन शैतान थे जो 4 सद्दा की 2.5 साला मासूम को ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल कर गए। 3 रोज बाद भी पुलिस सर पकड़े बैठी है। मजीद 20 मशकूक अफराद को हिरासत में तो लिया, मगर असल कातिल का पता न चल सका। इलाका मकीनों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। अगर 72 घंटे में उन्होंने इनको अरेस्ट नहीं किया तो मैं अमन जरगे की तरफ से और अपने जो हमारा वकला का जो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन की तरफ से हम फिर 4 सद्दा चौक को बंद करेंगे। विफाकी वजीर अली मोहम्मद खान DPO 4 सद्दा के साथ बच्ची के घर पहुंचे और अहले खाना को इंसाफ फराहमी का यकीन दिलाया। जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी बच्ची के अहले खाना से ताज़ियत की। दूसरी जानिब DIG मर्दान शेर अफजल ने कारकर्दगी ना दिखाने पर DSP इकबाल खान का तबादला करके बशीर खान को नया सर्कल ऑफिसर तैनात कर दिया है। इलाज के लिए लंदन जाने वाले मियां नवाज शरीफ के लिए वतन वापसी का आखिरी मौका। मियां साहब को 24 नवंबर को बजरिया इश्तिहार तलब कर लिया गया। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने अखबारी इश्तिहार के लिए अखराजात की मद में 60,000 रुपये अदालत में जमा करा दिए हैं। 16 अक्टूबर को हुकूमत के खात्मे का वक्त शुरू हो जाएगा। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने अल्टीमेटम दे दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद लुकमान। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि तमाम जमातें पार्लियामेंट की बहाली और आइन के मुताबिक मुल्क चलाने पर मुत्तफिक हैं। कोई इख्तलाफ PDM के अंदर नहीं। 16 तारीख को गुजरांवाला में PDM का जलसा इस हुकूमत की रुखसती के सफर का आगाज होगा। एहसन इकबाल का कहना था कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब के तमाम शोबों को तबाह कर दिया है। लाहौर शहर जो एशिया का खूबसूरत तरीन शहर बन गया था, आज गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लीगी रहनुमा ने पार्टी की लीडरशिप पर दर्ज मुकदमे की मजम्मत करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म को बागी करार देकर कश्मीरियों के जज्बात से खेला गया है।
मौलाना फजल रहमान ने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया तो पीपल्स पार्टी क्या करेगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल पूछ लिया। हम अपना मंशूर पे चलते हैं, मौलाना साहब अपना मंशूर पे चलेगा। हम समझते हैं कि सियासत और मजहब का they shouldn't be a mixing of politics and religion, इसलिए सियासत इतना इस लेवल पे पहुंच चुका है जहां हमें मजहब का नाम ही नहीं लेना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब अपना सियासत करेगा, हम अपना सियासत करेंगे। हमारा जो सिंगल पॉइंट एजेंडे है, जो हमारा कॉमन गोल्स है, वो ये है कि इस मुल्क में जमहूरियत हो। तो अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के जवाब में हुक्मरान जमात ने भी जारहाना हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। पीडीएम के जलसों से पहले पीटीआई कल रावलपिंडी में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट देखिए। जलसे का जवाब जलसा। 16 अक्टूबर को पीडीएम के गुजरांवाला जलसे से पहले हुक्मरान जमात मैदान सजाने को तैयार। पीटीआई कल रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। मरी रोड समेत जुड़वा शहरों में जगह जगह बैनर्स और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लग गए। सदर पीटीआई शुमाली पंजाब रीजन सदाकत अब्बासी की पीडीएम को ललकार। पीडीएम को ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान न्याजी समेत दीगर कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे। कन्वेंशन में शुमाली पंजाब के हजारों नौमुंतखब जमादारान ओहदों का हल्फ उठाएंगे। कोरोना के खदशात हैं तो क्या हुआ? स्ट्रीट पावर ज़रूर दिखाएंगे। एमक्यूएम के जलसे और पीपल्स पार्टी की कराची रैली के बाद तहरीक इंसाफ ने भी जलसे का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान जमातें आवाम से तो SOPs पर अमल दरामद का मुतालबा करती हैं, लेकिन उनके जलसे, जुलूस और रैलियाँ इससे मावरा नजर आती हैं। खतरा टला नहीं है। जहां बदएहतियाती शुरू हुई तो ये जो बेहतरी नजर आई है, ये खुदा न खास्ता दोबारा से मनफी असर भी ले सकती है। ये हैं पीटीआई हुकूमत के एक अहम वजीर, लेकिन आज उसी जमात ने रावलपिंडी में सियासी जलसे का ऐलान कर दिया। चंद रोज पहले भी शादी हॉल्स और होटल्स में SOPs की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था। NCOC ने सूबों को सख्त इक़दाम की हिदायत की थी। इस मामले में जाली सरकार भी पीछे नहीं। स्कूल खोलने के मामले पर कोरोना का विर्द करने वाली SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा सही। 4 मजीद तालीमी इदारे हमने सील किए। सिंध की पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची में बड़ी रैली निकाल चुकी है। सईद गनी ने रैली में SOPs पर अमल दरामद का वादा किया था। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम अगर ये रैली करें तो इसमें जो SOPs है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश होगी। लेकिन दुनिया ने देखा कि पीपल्स पार्टी की कराची रैली में कोरोना SOPs का कितना ख्याल रखा गया। उसी दिन MQM ने भी हैदराबाद में जलसा करके SOPs पर अमल दरामद का कुछ ऐसा ही मुजाहिरा किया था। अब हम पूछते हैं, अगर SOPs की खिलाफ वर्जियों पर स्कूल, रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स बंद किए जा सकते हैं, जलसे, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी क्यों नहीं हो सकती? कोरोना के बाद न्यूयॉर्क शहर ऐसा सोया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। दर्जनों होटल्स की तरह PIA की मिल्कियत रोजवेल्ट होटल भी बंद करना पड़ा। तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज से। यासिर, बताइए। न्यूयॉर्क की मरकजी सड़क पर मौजूद PIA की मिल्कियत रूजवेल्ट होटल भी कोरोना के बाद मुआशी हालात की ऐसी बंदिश में आया है कि उसे भी बंद करना पड़ा है। न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल भी न्यूयॉर्क के दर्जनों दीगर होटल्स की तरह उनमें शामिल है, जिससे कोरोना के बाद से शदीद धचका लगा था। और इस हवाले से जब हमने मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी तरफ से सिर्फ यही कहा जा रहा है कि 31 अक्टूबर आपकी जॉब का आखिरी दिन है। इस हवाले से जब हमने पाकिस्तानी सफारतखाने और यहाँ मुकामी PIA इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमें जो है वो इसकी मिल्कियत के बारे में कुछ इल्म नहीं, अलबत्ता होटल जो है वो मैनेजमेंट ज़रूर बंद कर रही है। टूरिज़्म की बिना पर ये शहर बहुत ज़्यादा उरूज पर था, जो कि पिछले पूरा 1 साल हो चुका है। और यहाँ सयाह ना सिर्फ सयाह आ रहे हैं बल्कि जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं। जी वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान से क्यों मिलने गए? PCB चीफ एग्जीक्यूटिव ने मिसबाउल हक और अजहर अली को वार्निंग दे दी। जवाब क्या मिला, रिपोर्ट में जानिए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज़ अब मुल्तान में नहीं, लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी। मुल्तान की ज़िलाई इंतज़ामिया के माली मसाइल के बाइस वेन्यू तब्दील किया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 30 अक्टूबर, दूसरा 1 नवंबर और तीसरा 3 नवंबर को शेड्यूल है।
और अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अमन का नोबेल इनाम जीत लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आरजू पूरी ना हो सकी। अंडों की ग़िज़ाई अहमियत को उजागर करने के लिए आज आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर किसी को ये पता है कि अंडा पहले आया मुर्गी? फैसलाबाद से शाहीन शहजादी भी ये जानने की कोशिश कर रही हैं। दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा, क्या है ये फंडा? आइए इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में मुर्गी और मुर्गा आया, फिर आगे अंडा आया। पहले मुर्गी आई, बाद में मुर्गा आया, फिर अंडा आया। नहीं, मुझे नहीं पता। आई थिंक सो पहले एम्ब्रियो आया होगा, तभी अंडा, मतलब तभी मुर्गी आई होगी, उसके बाद अंडे आए होंगे। मुर्गी तो थी नहीं, अंडे पे बैठना किसने था? मेरे ख्याल से तो अंडा पहले आया, क्योंकि उसमें से मुर्गी निकली है। ये तो किसी साइंसदान ने भी नहीं अभी किया क्लियर कि मुर्गी आई कि अंडा। अंडे का जो है वो मुर्गी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। मतलब ये आपको अगर अंडे से बच्चा चाहिए तो फिर मतलब आपको मुर्गे की ज़रूरत होती है। मुर्गी अंडा, अंडा मुर्गी, ये बहस तो चलती रहेगी, मगर अंडे में गज़ा और मज़ा दोनों ही भरपूर है। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। पाकिस्तानी शोबिस की 10 शख्सियात ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन गई। इस पर देखिए ये रिपोर्ट। 93वें अकेडमी अवार्ड्स के लिए ऑस्कर कमेटी में मुमताज पाकिस्तानी फनकारों और हिदायतकारों को शामिल कर लिया गया है। कमेटी में शामिल पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात की कुल तादाद 10 हो गई है। इन शख्सियात में असदुल हक, माहीन जिया, हमजा बंगश, बीगुल, मोहम्मद अहमद और आसिम अब्बासी के नाम भी शामिल हैं। 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड हासिल करने वाली शर्मीन उबैद चुनाए कमेटी की सदर हैं। कमेटी ऑस्कर्स की इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी के लिए बेहतरीन पाकिस्तानी फिल्म को नामजद करेगी। महविश हयात और हसन शहरियार ने ट्विटर पैगामात में ऑस्कर कमेटी का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार किया है। और कोरोना में अब झटपट शादियां होंगी, क्योंकि हॉल्स सिर्फ 2 घंटों के लिए खुलेंगे। हॉल्स 10 बजे बंद ना किए तो भारी जुर्माना देना होगा। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। कोरोना गर्दी की शादी हॉल से वायरस के फैलाव का खदशा, निमटने की नई हिकमत अमली बनाने के लिए NCOC ने भी कमर कस ली। हेल्थ गाइडलाइंस जारी, शादी तकरीबात का दौरानिया 2 घंटे और डेडलाइन रात 10 बजे तक मुकर्रर। 15 सितंबर से खोले गए शादी हॉल्स में इंडोर तकरीबात के लिए 300, आउटडोर के लिए 500 अफराद के जमा होने की इजाजत दी गई थी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर अब मैरिज हॉल सील करके भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। मैरिज हॉल सील होने की सूरत में मालिकान को एडवांस ली गई रकूम मुतल्लिका फैमिलीज को वापस भी करना होंगी। NCOC ने ये भी वाजे कर दिया कि वायरस फैलने के संगीन खदशात के बाइस कई मुमालिक में तो अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। अलबत्ता SOPs पर सख्ती से अमल दरामद लाजिम करार दिया गया है। बुलेटिन से इतना ही, अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइन। आप देखते रहिए समा।